बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज इंडेक्स ने 19 मार्च 2025 को एक नया माइलस्टोन अचीव किया और एक नई तारीख रकम की। वो इस तरह से कि KC100 इंडेक्स ने जो आज क्लोजिंग दिखाई है 117974 पे, ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हाईएस्ट एवर क्लोजिंग साबित हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। दो के इंट्राडे बेसिस पे या ड्यूरिंग द मार्केट बात करें तो मार्केट ने या KC100 ने नया ऑल टाइम हाई पोस्ट नहीं किया, बट अगर क्लोजिंग टर्म से बात करें तो इट गेव द क्लोजिंग एट द हाईएस्ट लेवल एवर। यही नहीं बल्कि मैं थोड़ी देर में अभी आपके साथ मंथली आउटलुक जो फॉर द मंथ ऑफ मार्च बनाया था उसको अगर मैं डिस्कस करूं तो 1,17,600 का इवेंचुअल टारगेट हमने बताया था फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मार्च के महीने का टॉप हो सकता है और बुल्स का इवेंचुअल टारगेट हो सकता है। आज इंडेक्स ने उस लेवल को भी ब्रेक किया। थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम बात करते हैं 5th ऑफ मार्च की। आप मेरे चैनल पे जो जो लोग हैं मौजूद, वो आज से पहले की जो भी लेटेस्ट वीडियो थी उसको अगर देखेंगे, जो कि मेरे ख्याल से 5th ऑफ मार्च की थी, उससे मैंने कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे कि KC100 में जो उस वक्त एक मूव बन रही थी या जिस तरह से KC100 मूव कर रहा था, तो ये बताया था कि 1,10,300 से 1,10,100 की रेंज जहां इंडेक्स आ सकता है, मैक्सिमम अपना एक फॉल विटनेस कर सकता है, और वो वहां पे हम स्ट्रॉन्ग बाय और डिप्स सजेस्ट कर रहे हैं। मार्केट ने 1,10,300 या 1,10,100 का लेवल तो टेस्ट नहीं किया। 1,11,000 के पास से ही समवेयर अराउंड, अगर अच्छा, और साथ में आपको डेट भी बताई थी कि बिटवीन 6th एंड बिटवीन 5th एंड 6 मार्च ये लेवल हम कहीं हिट होते हुए देखेंगे। तो अगर आप देखें तो अगर हम लो की बात करें तो 4 मार्च को इंडेक्स ने 1,11,700 का लेवल पोस्ट किया था, और फिर उसके बाद द बुल्स हैज टेकन ओवर और आज हमने 1,17,974 यानी कि 117,974 का एक हाई पोस्ट होते हुए देखा। ये वो मंथली आउटलुक है जो मैंने मार्च के महीने के लिए पोस्ट किया था। आप लोग सब जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, चाहे वो फेसबुक पे हों, चाहे वो ट्विटर पे हों, चाहे वो यूट्यूब पे हों, चाहे वो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हों, आप सबको ये रिपोर्ट बिफोर हैंड हमने प्रोवाइड की थी और ये बताया था कि KC100 के लिए मार्च का महीना कोई अच्छा साबित नहीं हुआ और हम करेक्शन को कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू जो करेक्शन होती है वो 1,11,900 से 1,11,200 के आसपास हो सकती है, जबकि जो बॉटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 1,10,150 से 1,09,800 का कर रहे हैं। एंड वी सजेस्टेड कि स्ट्रेटजी फॉर द मंथ शेल बी बाय द डिप्स। हमने ये नहीं कहा कि अगर कोई इस तरह होता है तो मार्केट से भाग जाइएगा। हमने कहा भाई, अगर इस तरह होता है तो आपको अपनी पोजीशन बढ़ानी है, आपको मार्केट में कैश इंजेक्ट करना है, क्योंकि ये अगर डिप आती है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इट हैपेंड, और न सिर्फ मार्केट ने इस लेवल से बाउंस लिया, बल्कि 1,16,200 से लेके 1,17,600 की जो एक रेंज आपके साथ शेयर की थी, मार्केट ने उसको भी, या KC100 ने उसको भी
अचीव किया। तो ऐसी सारी चीज़ें हो गई जो हमने एक रैप अप आपके साथ शेयर किया। अब आगे क्या नज़र आ रहा है या किस तरह से मार्केट में मूव हो सकती है। मार्केट में जनाब ये आज 1,17,974 से ऊपर क्लोजिंग की है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि द लेवल ऑफ 1,17,200 और 1,16,800 ये रेंज एक अच्छी सपोर्ट बनाते हुए नज़र आ रही है। I'll just draw a trend line, a channel here, ताकि आप लोगों को इसमें सीखने को भी मिले, थोड़ा सा मज़ा भी आए। ये चैनल जो है ये बिटवीन 1,17,400 एंड 1,16,600 आप ये समझ लें, क्योंकि आप ये देखें कि कोई भी कैंडल इसके ऊपर नहीं रही पिछले दिनों में। जब भी ऊपर गई इस कैंडल के आसपास या उसके नीचे आके क्लोजिंग हुई है। अब इस चैनल के ऊपर या इस चैनल के नीचे या इसके आसपास आके क्लोजिंग हुई है जो भी कैंडल थी। लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये कैंडल्स अब किसी किस्म की एग्जॉशन शो नहीं कर रही। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एग्जॉशन शो हो रही थी, यहाँ पे तो बहुत ही बेरिश कैंडल बनी। लेकिन ये दो कैंडल्स बता रही हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रिगर हुआ है। और इस पिचफॉक के ऊपर भी हम ये देख रहे हैं कि 1,17,700 से ऊपर मार्केट ने होल्ड किया है। तो आने वाले दिनों में हम जो एक लेवल टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं वो समवेयर अराउंड 1,19,270 या 1,19,370 से 400 की रेंज है, जो कि हम हो सकता है कि बाय मिड ऑफ नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वहाँ पे नज़र आ जाए। अच्छा, अब वहाँ पे जो ये नज़र आएगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। प्रॉफिट टेकिंग का मतलब जो लोग समझना चाहें उनके लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर अजीब अजीब कमेंट्स कर रहे होते हैं कि तुम तो मंदी में ही काम कर रहे हो, तो तुम तो ये हो वो हो। तो खैर आई डू नॉट टेक दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म पर्सनली, क्योंकि वो उनका अपना फेल है, वो जिस तरह से भी बात करना चाहें। मेरा सिर्फ काम ये है कि मैं आप लोगों को एजुकेट करूं, आप लोगों को अवेयर करूं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बिटवीन द रेंज ऑफ 1,19,270 और 1,19,370 या 400 हम प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होते हुए देख सकते हैं। लेकिन वो प्रॉफिट टेकिंग सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की हद तक ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा होता है तो इंडेक्स के लिए जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नज़र आएगा, फिर वो 1,18,100 के आसपास नज़र आएगा। अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो 1,17,400 से लेके 1,16,800 या 1,16,600 की रेंज है, जो कि मार्केट के लिए या KC 100 के लिए बहुत अच्छी सपोर्ट बनते हुए नज़र आ रही है। और अगर ये 1,19,400 या 450 के ऊपर इंडेक्स सेशन क्लोजिंग करना शुरू होता है, तो फिर 1,20,200 से 1,20,500 की रेंज जो है वो बड़े आराम से हम खुलते हुए देख सकेंगे। उसके बाद जो इवेंचुअल टारगेट हम देख सकेंगे वो कहीं 1,24,000 से लेके 1,26,000 की होगी। और अगेन मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि बैक इन लेट दिसंबर एंड अर्ली जनवरी जब मैं ये बात कर रहा था कि मार्केट में एक अच्छी करेक्शन ड्यू है, जब 1,18,000 पे मैं ये बता रहा था कि वहाँ पे मार्केट की अच्छी करेक्शन ड्यू है और मार्केट या KC 100 जो है वो 1,10,000 से लेके 1,10,000 से लेके 1,09,000 के आसपास कहीं आ सकता है। तो वो अगर आता है तो उसके बाद जो 1,24,000 या 1,20,000 की रेंज है वो हम बाय मार्च और अप्रैल 2025 कहीं देख सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उस वक्त ना सिर्फ एक अच्छा करेक्शन विटनेस किया कि मार्केट उसके बाद 1,09,600 के आसपास आई, बल्कि अब वो जो 1,24,000 या 1,27,000 की जो रेंज है और जो बाय मिड मार्च या अप्रैल ऑफ 2025 बताई थी, वो भी अब नज़र आ रहा है कि विद इन द गिवन टाइम फ्रेम वो लेवल्स भी अब अचीव इंशाल्लाह होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।